तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर जयपुर से, जहां जयपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया है। तेज रफ्तार दो कार में जोरदार भिड़ंत, हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है। हादसे में दोनों कार के परखच्चे उड़ गए। तो बड़ी खबर जयपुर से, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दो कार में जोरदार भिड़ंत और इस हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तस्वीरें देखिए किस तरह से ये हादसा हुआ है। गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी जयपुर से, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया और तेज रफ्तार दो कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। देखिए सड़कों पर किस तरह से गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। ट्रैफिक जाम की भी समस्या हो गई थी। हालांकि पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और फिर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त कराया गया। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, पूरी तरह से गाड़ी क्षतिग्रस्त नजर आ रही है और यहां तक कि टायर भी देखिए गाड़ियों से निकलकर बाहर है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है। तो तेज रफ्तार का कहर, एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 पर। देखिए किस तरह से लोगों की भीड़ वहां पर मौके पर इकट्ठा हो गई और इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है। तो जयपुर से ये बड़ी खबर, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दो कार की आपस में भिड़ंत हो गई और इस हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। नजर जरा इन गाड़ियों पर डालिए, देखिए किस तरह से गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं और पूरी तरह से गाड़ी क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। सड़कों पर पलट गई है। लोगों की भीड़ वहां पर मौके पर मौजूद नजर आई। आनन फानन में जो लोग गाड़ी में फंसे उन्हें वहां से निकाला गया और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद नजर आई। तो तेज रफ्तार का कहर जयपुर में, जहां 4 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है। इस हादसे के सामने आने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। तेज रफ्तार कार भिड़ गई और इस हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो जयपुर से ये बड़ी खबर, भीषण सड़क हादसा, इस हादसे में 4 की मौत। आगे बढ़ते हैं। यूपी के प्रतापगढ़ में पीएम की जनसभा, कांग्रेस पर बरसे हैं प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को दिया है। ये लोग मोदी के खिलाफ वोट जिहाद की अपील कर रहे हैं। उनकी सरकार बनेगी तो रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे और राम मंदिर पर फिर से ताला लगा देंगे। लेकिन ये लोग ये भूल रहे हैं कि ये मोदी है। मोदी के रहते धर्म के नाम पर दलितों, पिछड़ों के आरक्षण की लूट करने की बात ये सोच भी नहीं सकेंगे। मोदी के रहते रामलला दोबारा टेंट में जाएं, भूल जाइए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये तमाम बड़ी बातें कही गई और कांग्रेस पर सीधा सीधा प्रहार किया गया कि देखिए किस तरीके से धर्म के नाम पर यह आरक्षण बांटने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, अगर ये फिर से सत्ता में आते हैं तो ये रामलला को टेंट में पहुंचा देंगे और ये मेरे यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होते हुए कभी नहीं हो सकता, ये उनकी तरफ से कहा गया। इन्होंने दलितों, पिछड़ों का आरक्षण भी छीनना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया है। कांग्रेस संविधान बदलकर ये नियम देश भर में लागू करना चाहती है, लेकिन पिछड़ों से विश्वासघात करने वाली सपा इस पर चुप बैठी है, मुंह पे ताला लग गया है। और साथियों, सपा कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति यहीं पर नहीं रुकी। ये लोग मोदी के खिलाफ वोट जिहाद की अपील कर रहे हैं। ये कांग्रेस के शाहजादे, उनके एक साथी ने बताया कि उन्होंने तो तय किया है कि उनकी सरकार बनेगी तो रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे। तो देखिए प्रतापगढ़ से संगम लाल के समर्थन में वोटों की अपील करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। कांग्रेस के ऊपर जमकर कड़ा प्रहार किया प्रधानमंत्री ने। कांग्रेस ने देश के विकास का मजाक बना दिया है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस कहती है कि देश का विकास तो अपने आप हो जाएगा, मेहनत करने की क्या जरूरत है। सपा और कांग्रेस की मानसिकता के दो ही किनारे हैं। कांग्रेस ने 60 साल देश पर राज किया। हमने 14 करोड़ परिवारों तक पीने का पानी पहुंचाने का काम किया। समाजवादी पार्टी के पास में ये सीट प्रतापगढ़ की और एसपी सिंह पटेल यहां से प्रत्याशी के तौर पर उतारे। एक तरीके से उनके ऊपर भी यहां पर बरसते हुए नजर आए और कांग्रेस और सपा को आड़े हाथों लिया और साथ साथ में जनता को बीजेपी की उपलब्धियां भी बताई। और इस बीच और क्या कुछ कहा आपको बताते हैं।
सपा और कांग्रेस कहती है कि देश का विकास तो अपने आप हो जाएगा, मेहनत करने की क्या जरूरत है। ये सपा कांग्रेस की मानसिकता के दो ही किनारे हैं। एक, ये कहते हैं अपने आप हो जाएगा, और दूसरा ये कहते हैं इससे क्या होगा। हमने गरीब माताओं बहनों के लिए शौचालय बनवाए, सपा कांग्रेस कहती थी इसमें क्या होगा। कांग्रेस ने 60 साल देश पर राज किया, बरसों तक समाजवादी पार्टी सरकार में रही, और हालत ये थी कि देश में 85% घरों में नल से जल नहीं आता था। हमने 14 करोड़ परिवारों तक पीने का पानी पहुंचाया। और विपक्षियों पर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंडी गठबंधन के लोग देश को बदहाल बनाकर सत्ता में गए थे। 2014 से पहले देश को उन्होंने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया था। हर क्षेत्र में लूट मची हुई थी। देश निराशा की गर्द में डूबा हुआ था। दुनिया में हम 6 नंबर की अर्थव्यवस्था थे। आज हम देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया में नंबर 5 पर ले आए हैं। 2014 में आपने जब हमें सेवा करने का मौका दिया तो पहले तो हमारी पूरी ताकत इन गड्ढों को भरने में लग गई, बर्बादी से देश को बाहर निकालने में लग गई। ये कैसे लोग थे? देश जब आजाद हुआ था तब दुनिया में हम 6 नंबर की अर्थव्यवस्था में थे। और इन्हीं तमाम बड़ी बातों का जिक्र कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। साथियों, इंडी गठबंधन के लोग देश को बदहाल बनाकर सत्ता से गए थे। 2014 से पहले देश को उन्होंने तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। हर क्षेत्र में लूट मची थी। देश निराशा की गर्त में डूबा हुआ था। 2014 में आपने जब हमें सेवा करने का मौका दिया तो पहले तो हमारी पूरी ताकत इन गड्ढों को भरने में लग गई, बर्बादी से देश को बाहर निकालने में लग गई। हमने, और ये कैसे लोग थे, देश जब आजाद हुआ था तब दुनिया में हम 6 नंबर की इकोनॉमी थे, 6 नंबर पे थे। इन लोगों ने देश को ऐसे चलाया कि हम 6 में से 11 पर पहुंच गए। तो विरोधियों पर जमकर बरसते हुए पीएम मोदी नजर आए। इसके अलावा यूपी के भदोही जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, वहां पर जनसभा को संबोधित किया और कहा कि यूपी में 2.5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के 70,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। मैं काम गिनाने नहीं आया हूं, अगले 5 साल में और क्या होगा मैं आपको उसकी गारंटी देने आया हूं। अगले 5 साल में इन योजनाओं से एक भी गरीब छूटेगा नहीं। क्या कुछ पीएम मोदी ने कहा, जरा सुनिए। 2.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि के 70,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। 70,000 करोड़ रुपए। मोदी के काम क्या है ये आप सब जानते हैं ना। और इसलिए मैं काम गिनाने नहीं आया हूं, अगले 5 वर्षों में और क्या होगा उसकी मैं आपको गारंटी देने आया हूं। अगले 5 वर्षों में इन योजनाओं से एक भी गरीब छूटेगा नहीं। तो देखिए, राम मंदिर पर पीएम मोदी ने कहा कि रामलला जब टेंट में थे हम सबको पीड़ा होती थी। सपा के नेता कहते हैं कि राम मंदिर बेकार है। कांग्रेस के शहजादे राम मंदिर पर ताला डालना चाहते हैं। कांग्रेस के शहजादे कोर्ट के फैसले को बदलकर राम मंदिर पर ताला डालना चाहते हैं और रामलला को फिर से टेंट में जीने के लिए मजबूर करना चाहते हैं।
उन्हें जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनता से पूछी। रामलला भव्य राम मंदिर में विराजित हो चुके हैं, लेकिन ये लोग अभी तक इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। सपा के नेता कह रहे हैं कि राम मंदिर बेकार है। कांग्रेस के शहजादे कोर्ट के फैसले को बदलकर राम मंदिर पर ताला डालना चाहते हैं और रामलला को फिर से टेंट में जीने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। आप इनके ये मंसूबे कामयाब होने देंगे क्या? उन्हें जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और देखिए बढ़ते हुए आगे आपको बता दें कि जौनपुर में भी पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारा रास्ता है संतुष्टिकरण, हर किसी को संतुष्ट करना, संतोष देना। दूसरी तरफ सपा हो, कांग्रेस हो, घमंडिया गठबंधन हो, उनका मॉडल है तुष्टिकरण। जौनपुर में पीएम मोदी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित किया और कहा कि पूरा क्षेत्र स्वास्थ्य और शिक्षा का एक बड़ा हब बन रहा है। आने वाले 5 सालों में योगी और मोदी पूर्वांचल की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाले हैं। आपको बता दें कि जौनपुर में 25 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी के प्रत्याशी हैं वहां से कृपा शंकर, और उन्हीं के समर्थन में जनता से वोटों की अपील करते हुए वो नजर आए। साथ साथ में तमाम उपलब्धियां बीजेपी की बताई और कहा कि किस तरीके से शिक्षा के हब के तौर पर जौनपुर उभर रहा है। खासतौर पर पूर्वांचल का फिलहाल मोर्चा संभालते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं, क्योंकि वोटिंग अभी होने वाली है। इस बीच एक अहम रोल उत्तर प्रदेश की सभी सीटें निभा रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने तमाम बातें की। बढ़ते आगे और आजमगढ़ की बात कर लेते हैं। आजमगढ़ के लालगंज में विपक्ष पर बरसे पीएम नरेंद्र मोदी। बीते दिन आजमगढ़ में पहुंचे थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे और एसपी के गुंडा राज के पुराने दिन देखे हैं। बाजार शाम 7 बजे बंद हो जाते थे, माताएं बहनें बाहर नहीं निकल पाती थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश इन सारे संकटों से बाहर है। लालगंज में जब पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आपने समाजवादी पार्टी के गुंडा राज के पुराने दिन देखे हैं। बाजार जो थे वो 7 बजे बंद हो जाते थे, माताएं बहनें सुरक्षित नहीं थी, निकल नहीं पाती थी, लेकिन आज भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश इन सारे संकटों से बाहर है। मेरा स्वच्छता अभियान योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बराबर चलाया। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट बीजेपी हासिल करने का लक्ष्य यहां पर रखी है और ऐसे में तमाम जो दिग्गज उत्तर प्रदेश में पहुंच रहे हैं, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में पहुंच रहे, चुनावी हुंकार बढ़ते नजर आ रहे। बीते दिन आजमगढ़ के लालगंज में पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मोदी सरकार की उपलब्धियां उन्होंने गिनाई, किस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के अंतर्गत विकास हुआ है, उसका जिक्र करने के साथ साथ समाजवादी पार्टी पर भी जमकर उन्होंने निशाना साधा। अच्छा, इसके अलावा सीएए को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं साफ साफ ये कहता हूं कि मोदी की गारंटी है, जो भी ताकत एकत्रित करनी है कर लो, मैं भी मैदान में हूं, तुम भी मैदान में हो, आप सीएए को नहीं मिटा पाओगे। तो लालगंज के आजमगढ़ जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और यहां पर उन्होंने ये तमाम बड़ी बातें कही कि ये मोदी की गारंटी है, देश विदेश से जो भी ताकत एकत्रित करनी है आप कर लो, मैं भी मैदान में हूं, आप भी मैदान में हो, आप इसको नहीं मिटा पाओगे। तो वहीं बिहार के मधुबनी में अमित शाह ने जनसभा की और लालू यादव पर जमकर बरसे अमित शाह। आपने कभी कर्पूरी ठाकुर का सम्मान किया, ये सवाल पूछा। पीएम मोदी ने उन्हें भारत रत्न दिया है। मोदी देश के सबसे पहले अति पिछड़ा वर्ग से पीएम बने हैं। मधुबनी बिहार में इस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को जब संबोधित किया तो उस दौरान उन्होंने लालू यादव पर निशाना साधा और ये कहा कि मैं लालू यादव से सवाल पूछना चाहता हूं कि आप बिहार में 15 साल और केंद्र में 10 साल मुख्यमंत्री और मंत्री के पद पर रहे, आपने कर्पूरी ठाकुर को कभी भारत रत्न का सम्मान नहीं दिया। पीएम मोदी कर्पूरी ठाकुर के सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। अति पिछड़ा समाज से आने वाले पीएम मोदी देश के सबसे पहले अति पिछड़ा वर्ग से प्रधानमंत्री बने। 50 से 60 के दशक में एक चर्चा चलती थी कि राम मनोहर लोहिया की थ्योरी देश का भला करेगी कि नहीं। मैं आज राम मनोहर लोहिया जी को प्रणाम करके कहता हूं कि अति पिछड़ा वर्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने का काम किया है।
और देखिए बात अब बिहार की। बिहार के सीतामढ़ी में गृह मंत्री अमित शाह की रैली देखने को मिली। कांग्रेस की गोद में बैठे हैं लालू, ये बात उनके द्वारा कही गई। उन्होंने कहा कि पिछड़ों अति पिछड़ों को कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया। सीतामढ़ी बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज लालू यादव सत्ता की राजनीति के लिए अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ों और अति पिछड़ों का विरोध करने में पूरा जीवन निकाला, उस कांग्रेस पार्टी की गोद में जाकर लालू यादव बैठ गए हैं। तो इस तरीके से आक्रामक होते हुए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया और लालू यादव को घेरते हुए, उनके बेटे को घेरते हुए यहाँ पर तमाम बातें गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बिहार की रैली में कही गई। तो श्रीनगर दौरे पर अमित शाह थे और प्रबुद्ध जनों से संवाद उन्होंने किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की और उस दौरान की तस्वीर आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जब श्रीनगर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह थे और कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की, प्रबुद्ध जनों से संवाद किया। तो देखिए, आगामी चुनाव को लेकर तमाम जो दिक्कत है, अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं, अलग अलग सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं, कई कार्यक्रम जिसमें शामिल होने के साथ साथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के साथ साथ जनता के बीच में भी पहुंच रहे हैं। मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को गिनाते नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ विपक्ष पर भी निशाना साध रही है। ये तस्वीरें श्रीनगर की, जब कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की से मुलाकात उन्होंने की और प्रबुद्ध जनों से संवाद भी करते हुए नजर आए। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर के दौरे पर और इस दौरान कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात करते हैं। उधर ओडिशा के पदमपुर में नड्डा ने की जनसभा और कहा कि 10 साल पहले लोग जाति और धर्म की राजनीति करते थे, तुष्टीकरण वोट बैंक की राजनीति करते थे, जाति को जाति से लड़ाते थे, फूट डालो और राज करो का काम करते थे। अब जवाबदेही विकासवाद की राजनीति हो गई है। आज का रिपोर्ट कार्ड, आज राजनीति हो गई है। तो ये तमाम बड़ी बातें कही गई हैं जेपी नड्डा की तरफ से। कहा कि 10 साल पहले की जो राजनीति थी वो अलग थी और अब अलग है। भाई से भाई की राजनीति पहले होती थी, जाति को जाति से, धर्म को धर्म से लड़ाते थे, फूट करो और राज करो का काम करते थे। लेकिन पीएम मोदी के आने के बाद जवाबदेह विकासवाद की राजनीति अब हो गई है। आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति हो गई। तमाम ये बड़ी बातें कहते हुए जेपी नड्डा नजर आए।